देखो बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये पूरा क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है इसको अपन जेड मान लेते हैं। तो ये जेड हो जाएगा। और इसको आप ध्यान से देखोगे ना, ये पार्ट को, तो ये क्या दिया हुआ है ना, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये एक्स लॉग, और बेस में इसका ए है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इसको अपन ये वाली प्रॉपर्टीज की हेल्प से ना, मतलब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस 3 को हम स्विच करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा लॉग, और बेस में जो आपका है ना, ये ए ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। और इसको हम लोगों ने क्या माना है, जेड माना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना, देखो ये जेड मिल जाएगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू 2। और इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये 4z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो डेट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, जेड का जो वैल्यू होगा हाफ के इक्वल होगा। और आपने जेड किसको एज्यूम किया था, तो आपने जेड जो एज्यूम किया था, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था ना, इसको आपने जेड माना था। तो इसके बराबर आप हाफ लिख सकते हो। और यहाँ से आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता ही होगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, तो अपन एक्स को क्या लिखता है, लॉग बेस में ए और वाई। तो ये चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो लाइक इस यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो ना, इसकी हेल्प से आप इसको कुछ ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे देखो x का काम ये कर जाएगा, और a का काम आपका 3 कर जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, log a बेस x, और यहाँ से क्या लिखोगे, 3 की पावर, सॉरी इसको आप ऐसा लिखोगे log, और बेस में 3 आ जाएगा, और इसका पावर 1/2। और यहाँ से आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a का पावर log 3 की पावर 1/2 जो है ना, इसको आप ऐसा भी लिख लो, √3। √3 मत लिखो, सॉरी, ये 3 की पावर 1/2 है ना, तो इसको आप ये लिख लो 3 1 डिवाइड बाई 2 ना। तो यहाँ पे आप log m/n वाली प्रॉपर्टीज का यूज करोगे ना, तो ये a का पावर क्या हो जाएगा, log 3 बेस में, और ये 1, और माइनस क्या हो जाएगा आपका, log बेस में 3 और यहाँ पे 2, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये a हो जाएगा, और log 3 का पावर 1, मतलब ये तो 0 हो जाएगा। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस log 3 बेस 2, सॉरी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a की पावर माइनस लॉग बेस में 3 और यहाँ पे 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलो अपन ये वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, और इसका पावर 1 माइनस लॉग बेस में 5, और यहाँ पे x दिया हुआ है। और इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 100, जो कि आपका हो जाएगा 1/25। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो ना, 5 की पावर -2। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या दिया हुआ है, 5 की पावर -2। अब अपन क्या करते हैं ना, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो जब आप दोनों साइड लॉग ले लोगे ना, तो ये हो जाएगा लॉग, और बेस में हम 5 लेते हैं, तो ये 5x हो जाएगा। 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 था, तो इसलिए हम 5 लेंगे, तो ये 5 5 1 हो जाएगा, और हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए हमने बेस में 5 ले लिया। और यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ था ना, इसको ऐसा रहने दो। मतलब यहाँ पे क्या कर लिया ना, बस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेस में 5 रखा, और ये चीज आपका हो जाएगा log 5, और ये 5 का पावर -2। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, देखो ये चीज क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा आपका, एक तो हो जाएगा ये log 5, और ये x, और ये जो पावर में है ना, ये पूरा चीज मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो लाइक ये यहाँ पे आ जाएगा ना, 1 माइनस log, और ये 5, और यहाँ पे x, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और राइट साइड की बात करें तो सिर्फ -2 होगा। और अपन अभी इस log 5x को ना, अगर z कंसीडर कर ले, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस जेड इंटू जेड ना, और इसके इज इक्वल टू 2। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0।
और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो -2 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है, तो ये -2 होगा और यहाँ पे भी अपना -2 ही होगा। और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड और -2z -2 बराबर 0। और यहाँ से आप कॉमन ले लोगे ना तो z+1 हो जाएगा और दूसरा जो होगा आपका ये z-2 हो जाएगा और ये सब 0 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब आपका जो z का वैल्यू आएगा एक तो 1 आ जाएगा, सॉरी -1 और दूसरा 2 आ जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो z बोले तो z आपका क्या था, z जो था हमने इसको माना था ना 5 की पावर x, ये बराबर -1 और एक बार 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 की पावर -1 आ जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा ना x इज इक्वल टू 1/5 और 25 हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा।